ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। आइए भगवद गीता के अध्याय 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। जिस संसार रूपी वट वृक्ष यानी पीपल के पेड़ की जड़ ऊपर यानी परमात्मा में है और शाखाएं नीचे यानी जीवों में फैली हुई हैं, और जिसके वेद स्वरूप पत्ते हैं, उसे जो पुरुष सत्य रूप से जानता है वह वास्तव में वेदों को जानने वाला कहा जाता है। इसका मतलब है इस संसार का मूल कारण परमात्मा है। जैसे पेड़ की जड़ ही उसकी शक्ति का स्रोत होती है, वैसे ही यह सारा संसार, सारा जगत भगवान से ही उत्पन्न हुआ है और उसी में स्थित है और अंत में उन्हीं में लीन होता है। इसलिए भगवान ही इस जगत की जड़ यानी मूल है। नीचे की ओर इसका विस्तार जीवों और कर्मों के रूप में है। जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार इस वृक्ष की विभिन्न शाखाओं के रूप में फैले हुए हैं। यह विस्तार सुख दुख, स्वर्ग नर्क, जन्म मरण आदि के रूप में है। इसे अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष कहा गया है, क्योंकि यह क्षणभंगुर होते हुए भी प्रतीत में स्थायी लगता है। वास्तव में यह संसार नित्य नहीं है, परंतु मोहवश इसे स्थायी समझ बैठता है। वेद इसके पत्ते हैं। जैसे वृक्ष के पत्ते उसकी रक्षा करते हैं, वैसे ही वेद इस संसार रूपी वृक्ष की रक्षा करते हैं। वेदों में इस जगत के कर्म, धर्म, यज्ञ, उपासना आदि का विस्तार से वर्णन है। जो इस वृक्ष का सही ज्ञान रखता है वही वास्तव में वेदों का सच्चा जानने वाला है। केवल वेद पढ़ लेना पर्याप्त नहीं है। जो समझता है यह जगत परमात्मा से निकला है और परमात्मा में ही स्थित है और अनित्य है, वही वेदों का सच्चा ज्ञाता है। संसार एक विपरीत वृक्ष है। ऊपर परमात्मा में जड़ है और नीचे कर्मों में विस्तार है। जो इस सत्य को पहचान लेता है वह मोह से मुक्त होकर भगवत पथ पर चल पड़ता है। यह श्लोक संसार की मूल रचना और भगवान से उसके संबंध को बताता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, उस संसार रूपी वृक्ष की शाखाएं नीचे और ऊपर दोनों ओर फैली हुई हैं, जो तीन गुणों सत्व, रज और तम रूपी जल से पोषित होकर विषय रूपी कोमल पत्तों से युक्त हैं। नीचे की ओर मूल जड़ें भी फैली हुई हैं, जो कर्मों के बंधन से मनुष्य लोक में जीव को बांधती रहती हैं। संसार की शाखाएं ऊपर भी हैं, जहां देवता, ऋषि, स्वर्ग आदि लोकों में व्याप्त हैं, और नीचे भी है जहां मनुष्य, पशु, नरक आदि लोकों में व्याप्त है। यह संपूर्ण चराचर सृष्टि इसी वृक्ष की शाखाएं हैं। यह संसार सत्व, रज और तम इन तीन गुणों से बढ़ता और फैलता है। सत्व गुण से ज्ञान और सुख की प्रवृत्ति, रजोगुण से कर्म और इच्छा, और तमोगुण से आलस्य व मोह उत्पन्न होता है। जैसे वृक्ष की शाखाओं पर कोमल पल्लव निकलते हैं, वैसे ही संसार में इंद्रियों के विषय यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श इन शाखाओं के नव पल्लव निकलते हैं, जो मनुष्य को भोगों की ओर आकर्षित करते हैं। नीचे की ओर अनेक जड़ें भी फैली हुई हैं, अर्थात संसार में आसक्ति और मोह की जड़ें। ये जड़ें जीव को बार बार कर्म और जन्म में बांधती हैं। मनुष्य लोक में ये जड़ें कर्मों से बंधी हुई हैं। जीव जब तक अपने कर्मों में लिप्त रहता है, तब तक वह इस संसार रूपी वृक्ष से जुड़ा रहता है। यही कर्म बंधन यानी आसक्ति व फल की इच्छा उसे बार बार जन्म मरण के चक्र में घुमाते रहते हैं। संसार की सुंदरता केवल भ्रम है। इसकी शाखाएं विषयों से सुसज्जित है, परंतु उसका फल बंधन है। जो साधक समझता है यह वृक्ष गुणों और कर्मों से पोषित है
वह इसके मोह से अलग होकर भगवत प्राप्ति की दिशा की ओर आगे बढ़ता है। श्लोक का सार यह है कि यह संसार भगवान से उत्पन्न, गुणों से पला पोसा और कर्मों से जकड़ा हुआ है। इसका मूल कारण आसक्ति है और उससे छूटने का उपाय केवल भक्ति और ज्ञान है। इस संसार रूपी वट वृक्ष का न रूप यानी सच्चा स्वरूप यहाँ पाया जा सकता है, न इसका आदि, न अंत है, न स्थिरता है। यह तो बहुत गहराई तक जड़ा हुआ है। इसलिए इसे असंग यानी वैराग्य रूपी दृढ़ तलवार से अच्छी तरह काट देना चाहिए और तब उस परम पद का अन्वेषण करना चाहिए, जहां पहुंचने के बाद जीव फिर लौटकर संसार में नहीं आता। उसी परम पुरुष परमात्मा की शरण लेनी चाहिए, जिससे यह प्राचीन प्रवृत्ति यानी सृष्टि प्रारंभ हुई है। यह संसार वृक्ष अनादि और अनंत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में यह मिथ्या यानी अस्थायी है। इसे ना कोई ठीक से देख सकता है, ना समझ सकता है, क्योंकि इसकी जड़ें मोह, आसक्ति और कर्म में गहरी बैठी हैं। भगवान कहते हैं, यह वृक्ष बहुत दृढ़ मूल वाला है, इसलिए इसे काटना आसान नहीं है। संसार से मुक्त होने का उपाय है असंगता यानी वैराग्य। असंग शस्त्र का अर्थ है विषयों, देह, परिवार, धन, मान आदि से आसक्ति का त्याग। यह त्याग भावनात्मक है, बाहरी नहीं। बाहर रहकर भी मन भीतर परमात्मा में स्थिर रहे, यही सच्ची असंगता है। जो साधक इस वृक्ष को वैराग्य रूपी तलवार से काट देता है, वही मुक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। और जब यह वृक्ष काट दिया जाता है, तब साधक को उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां पहुंचकर जीव फिर संसार में नहीं लौटता। यही वही परम धाम है जो नित्य, शाश्वत और आनंदमय है। यहाँ भगवान कहते हैं, उस आदि पुरुष परमेश्वर की शरण लो, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आदि कारण है। वही सबका मूल रचनाकार, पालक और संहारक है। यहाँ भगवान का तात्पर्य है कि संसार का न आदि है न अंत, केवल आसक्ति की इसकी जड़ें हैं। इसे वैराग्य से काटो, यही असंग शस्त्र है। संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि मोह छोड़ना है, और तब मन संसार से अलग होकर भगवान की ओर मुड़ता है। तब वही मुक्ति का मार्ग प्रारंभ होता है। संसार की जड़ मोह है। जब यह मोह वैराग्य की तलवार से काट दिया जाता है, तब मनुष्य भगवत धाम की ओर अग्रसर होता है, जहां पहुंचकर फिर जन्म मरण नहीं होता। जो पुरुष अभिमान और मोह से रहित है, संग यानी आसक्ति के दोष को जीत चुके हैं, और जो आत्मज्ञान में नित्य लगे रहते हैं, सभी कामनाओं से रहित हैं और सुख दुख रूपी द्वंद्वों से मुक्त हैं, वे अज्ञान से रहित होकर उस अविनाशी परम पद को प्राप्त करते हैं। मान का अर्थ है अहम भाव कि मैं बड़ा हूं। यही सबसे बड़ी बंधन की जड़ है। जब तक मैं और मेरा की भावना रहती है, तब तक संसार वृक्ष नहीं कट सकता। जो मनुष्य अहंकार और मोह से मुक्त हो गया है, वह वास्तव में मुक्तिवान है। संग का अर्थ है देह, विषय, परिवार, कर्म, विचार आदि से लगाव। यह संग ही जीव और जगत के बंधन का कारण है। साधक जब भगवत भक्ति में स्थिर होकर इनसे असंग यानी विरक्त हो जाता है, तब यह दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे साधक का मन नित्य आत्मस्मरण में लगा रहता है। वे बाह्य संसार को मिथ्या समझकर अपने वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा में स्थिर रहते हैं। यही आध्यात्म निष्ठा मुक्ति की सीढ़ी है। जब मनुष्य को आत्मा आनंद प्राप्त होता है, तब विषयों की इच्छाएं स्वयं मिट जाती हैं।
कामना का अभाव ही शांति का आरंभ है। इसलिए सच्चा योगी वही है जिसकी कोई कामना नहीं रहती, न भोग की, न सिद्धि की, न सम्मान की। सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये सभी द्वंद्व यानी विपरीत अनुभव हैं। जो इन्हें समान भाव से देखता है वह ही समदर्शी और स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर हो जाता है। जो इस प्रकार के ज्ञानी और विरक्त हैं वे अज्ञान से रहित होकर उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यह श्लोक एक सच्चे साधक के लक्षण बताता है। मुक्ति पाने के लिए अहंकार, मोह, आसक्ति, कामना और द्वंद्व, इन पांचों को जीतना आवश्यक है। जब मनुष्य इनसे मुक्त होकर आत्मा यानी भगवान में स्थिर होता है तब वह स्वयमेव परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री भगवान आगे कहते हैं, मेरा परम धाम न सूर्य से प्रकाशित होता है, न चंद्रमा से और न अग्नि से। जिसे प्राप्त करके जीव फिर इस संसार में लौटकर नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। यह संसार अंधकार से घिरा हुआ है। यहाँ सब प्रकाश बाहर के साधनों से होता है, जैसे सूर्य, चंद्र और अग्नि से। परंतु भगवान का परम धाम यानी वैकुंठ या मोक्ष लोक ऐसा दिव्य स्थान है जहां किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वहां का प्रकाश स्वयं भगवान से निकलता है। वहां पहुंचकर जीव पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं लौटता। वह सदा भगवान में स्थित होकर अमृत, आनंद और शाश्वत शांति का अनुभव करता है। यह भगवान का परम लक्ष्य है, जहां जाने पर सब दुखों का अंत हो जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, यह जीव यानी प्रत्येक प्राणी वास्तव में मेरा ही सनातन अंश है। वह प्रकृति में स्थित होकर मन और 5 इंद्रियों को अपने साथ लेकर कार्य करता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं, जीव कोई पृथक सत्ता नहीं है, वह मेरा ही अंश है। जैसे समुद्र की लहर समुद्र का ही अंश है, वैसे ही जीव भगवान का अंश है। यह अंश सनातन है, अर्थात सदा से है, न कभी उत्पन्न हुआ है, न नष्ट होता है। परंतु यह जीव जब प्रकृति यानी माया में फंस जाता है तब वह अपने वास्तविक आत्म स्वरूप को भूलकर मैं शरीर हूं ऐसा मानने लगता है। फिर यह जीव मन और 5 इंद्रियों यानी कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका के माध्यम से विषयों का अनुभव करने लगता है। इसी कारण वह सुख दुख, राग द्वेष और जन्म मृत्यु के चक्र में उलझ जाता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, जब यह जीवात्मा अर्थात ईश्वर का अंश नया शरीर ग्रहण करता है या पुराने शरीर को छोड़ता है तब वह मन और इंद्रियों को साथ लेकर जाता है। जैसे वायु सुगंधों को फूलों से अपने साथ ले जाती है। यहाँ भगवान जीव की गति का वर्णन करते हैं। जब जीव मृत्यु के समय पुराने शरीर को छोड़ता है या जन्म के समय नया शरीर प्राप्त करता है तो वह अपने मन और इंद्रियों के संस्कारों को साथ ले जाता है। यह मन और इंद्रियां शरीर के साथ नष्ट नहीं होती, बल्कि जीव के सूक्ष्म शरीर में स्थित रहती हैं। जैसे वायु किसी स्थान से गंध लेकर दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, वैसे ही जीव अपने कर्मों के संस्कार और मन बुद्धि इंद्रियों की प्रवृत्तियां लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रकार शरीर तो बदलता है, परंतु जीव का कर्मफल और उसकी प्रवृत्तियां उसके साथ रहती हैं और आगे का जीवन उसी के अनुसार बनता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, यह जीव अपने मन और 5 इंद्रियों कान, आंख, त्वचा, जीभ और नाक को अधिष्ठान बनाकर
उनके द्वारा विषयों का उपभोग करता है। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ नए शरीर में प्रवेश करता है। उसके साथ मन और 5 ज्ञानेंद्रियां रहती हैं। इन इंद्रियों के द्वारा वह बाहरी विषयों जैसे शब्द, रूप, स्पर्श, रस व गंध का अनुभव करता है। मन इन सब इंद्रियों का अधिपति है, इसलिए इंद्रियों के अनुभव को मन एकत्र करके उसमें आसक्ति और विरक्ति पैदा कर देता है। इस प्रकार जीव अपनी ही चेतना को इंद्रियों और मन में लगाकर विषयों का भोग करता है और उनसे बंध जाता है। अर्थात जब तक जीव स्वयं को शरीर मानता है और इंद्रियों के अनुभव में सुख खोजता है, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। जो जीव शरीर को छोड़ता है या उसमें स्थित रहता है या इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है, उसे अज्ञानी लोग नहीं देख पाते, परंतु ज्ञान चक्षु वाले ज्ञानी लोग उसे देख लेते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जीव का शरीर में प्रवेश करना, वहां रहना और वहां से निकल जाना, यह सब बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है जिसे केवल ज्ञानी जन ही समझ सकते हैं। अज्ञानी जन केवल आत्मा, केवल शरीर को ही मैं मानते हैं। वे यह नहीं समझ पाते इस शरीर के भीतर एक चेतन आत्मा निवास कर रही है जो इसको चला रही है और इसके बिना शरीर निर्जीव है। जब मृत्यु के समय आत्मा शरीर छोड़ती है या जीवन के समय विषयों का भोग करती है, तो यह सब इंद्रियों और मन के माध्यम से होता है, परंतु यह गति यानी आत्मा की क्रिया इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे केवल ज्ञान चक्षु वाले यानी विवेक युक्त ज्ञानी पुरुष ही देख सकते हैं। जिनके मन में भगवान के स्वरूप का ज्ञान है, वे जानते हैं कि आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, वह तो केवल शरीर बदलती है, इसलिए वे इस परिवर्तन से विचलित नहीं होते। आगे श्री भगवान कहते हैं, संयमशील योगी जन प्रयत्न करते हुए इस आत्मा को अपने भीतर स्थित देखते हैं, परंतु जिन्होंने अपने मन को वश में नहीं किया हुआ है, वे प्रयास करने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते। आत्मा का अनुभव केवल संयमी शुद्ध चित्त योगी को ही होता है। विषयों में आसक्त व्यक्ति चाहे जितना ही यत्न करे, आत्मा को नहीं जान पाता। इसलिए साधक को पहले मन की शुद्धि और एकाग्रता प्राप्त करनी चाहिए। आगे श्री भगवान कहते हैं, जो तेज सूर्य में स्थित होकर सारे जगत को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में है और जो अग्नि में है, उसे तुम मेरा ही तेज जानो। भगवान यहाँ कहते हैं कि जगत में जो भी प्रकाश, ऊष्मा या जीवनदायिनी शक्ति है, दिखती है, वह किसी वस्तु या ग्रह की नहीं, स्वयं भगवान के तेज का ही अंश है। सूर्य के द्वारा दिन में संसार प्रकाशित होता है। चंद्रमा की शीतल किरणें रात्रि में सुख देती हैं और अग्नि से ऊष्मा व प्रकाश मिलता है। इन तीनों का मूल तेज भगवान का ही है, अर्थात भगवान सर्वव्यापी हैं। उनका तेज ही इन रूपों में कार्य कर रहा है। यह पहचान साधक को यह भावना देती है कि संसार की हर शक्ति, हर प्रकाश भगवान से ही प्रकट हो रही है। इस भावना से मन में भक्ति दृढ़ होती है और अहंकार नष्ट होता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब प्राणियों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप सोम बनकर सब वनस्पतियों का पोषण करता हूँ। भगवान यह बताते हैं कि सिर्फ सूर्य, चंद्र या अग्नि ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के भीतर भी वही कार्यरत हैं। भगवान कहते हैं कि वे ही अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी में प्रवेश करके संपूर्ण प्राणियों को संभाले हुए हैं। यदि यह दिव्य शक्ति हट जाए तो पृथ्वी टिक नहीं सकती। इसी प्रकार सोम का अर्थ है
वह रस स्वरूप ऊर्जा जो वनस्पतियों और औषधियों को पुष्ट करती है, जिसके कारण पेड़ पौधे बढ़ते हैं, फलते फूलते हैं और प्राणियों को आहार प्रदान करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान हर वस्तु में अदृश्य रूप से उपस्थित है, जो सबको जीवन, शक्ति और पोषण दे रहे हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, मैं ही सब प्राणियों के शरीर में वैश्वानर अग्नि यानी पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूँ और प्राण तथा अपान वायु से युक्त होकर 4 प्रकार के अन्न यानी खाद्य पदार्थ को पचाता हूँ। भगवान यह बताते हैं, वे केवल बाहरी जगत में ही नहीं बल्कि हर प्राणी के अंदर भी सक्रिय हैं। प्राणी के भीतर जो पाचन की अग्नि है, जो अन्न को पचाकर शरीर को शक्ति, बल और जीवन देती है, वह भी भगवान का ही रूप है। मनुष्य सोचता है कि मैं खाता हूँ, मैं पचाता हूँ, पर वास्तव में यह कार्य भगवान वैश्वानर अग्नि के रूप में करते हैं। यह अग्नि प्राण और अपान वायु के सहयोग से 4 प्रकार के अन्न यानी चबाने योग्य, पीने योग्य, चूसने योग्य और निगलने योग्य सबका पाचन करती है। इससे यह समझना चाहिए कि शरीर की प्रत्येक क्रिया में भगवान ही कार्यरत हैं। मनुष्य का शरीर केवल एक यंत्र है और उसके भीतर कार्य करने वाला शक्ति स्रोत स्वयं परमात्मा है। आगे श्री भगवान कहते हैं, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। मुझे ही स्मृति, ज्ञान, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मरण होता है। सभी वेदों द्वारा मुझे ही जानना है, क्योंकि मैं ही वेदों का रचयिता और उसका सच्चा ज्ञाता हूँ। यहाँ भगवान अपने अंतर्यामित्व का परिचय दे रहे हैं। वे कहते हैं कि मैं सबके हृदय में स्थित हूँ, अर्थात प्रत्येक जीव के भीतर जो चेतना, विवेक और प्रेरणा कार्य करती है, वह सब भगवान की ही शक्ति है। मनुष्य जो कुछ सोचता है, याद करता है या भूलता है, वह सब उसी परमात्मा की प्रेरणा से होता है। मनुष्य का मैं करता हूं का भाव अज्ञानवश है, क्योंकि वास्तव में सब क्रियाओं का मूल कारण भगवान ही है। स्मृति, ज्ञान और अपोहन, यह तीनों मनुष्य के बुद्धिगत कार्य हैं। भगवान इन सब के मूल नियंता हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सभी वेदों का एक ही उद्देश्य है, भगवान का ज्ञान कराना। वेदों का सार यही है कि भगवान ही सबके भीतर है, सब उन्हीं से उत्पन्न है और उन्हीं में लीन होते हैं। इसलिए वेदों का सच्चा ज्ञाता वही है जो भगवान को जानता है, और वेदांत का कर्ता भी वही परमेश्वर स्वयं है। आगे श्री भगवान कहते हैं, इस संसार में 2 प्रकार के पुरुष हैं, एक क्षर यानी नाशवान और दूसरा अक्षर यानी अविनाशी। सभी प्राणी क्षर पुरुष कहलाते हैं और जो कूटस्थ अर्थात अपरिवर्तनीय व अचल जीवात्मा है, वह अक्षर पुरुष कहलाता है। यहाँ भगवान 2 प्रकार के पुरुषों का वर्णन कहते हैं। पहला यह कि सब प्राणी क्षर पुरुष कहलाते हैं, जो शरीर धारण करते हैं। इनका स्वभाव है जन्म लेना और नष्ट होना। ये प्रकृति के गुणों में लिप्त होकर कर्म फल भोगते हैं, इसलिए संसार चक्र में बंधे रहते हैं। दूसरा जीवात्मा यानी अव्यक्त प्रकृति, जो सबका आधार है परंतु स्वयं परिवर्तित नहीं होती, इसे कूटस्थ कहा गया है। जैसे धातु से गहने बनते हैं पर धातु का मूल तत्व नहीं बदलता, वैसे ही यह अव्यक्त प्रकृति यानी सब प्रकार परिवर्तनशील वस्तुओं का मूल है, पर स्वयं स्थिर रहती है। आगे श्री भगवान कहते हैं, परंतु उन दोनों क्षर और अक्षर पुरुषों से भिन्न एक तीसरा पुरुष है, वह परम पुरुष कहलाता है।
जिसे परमात्मा कहा गया है। वह अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उन सबको संभालता और धारण करता है। यहाँ भगवान उस तीसरे पुरुष का वर्णन करते हैं जिसे उत्तम पुरुष यानी परमात्मा कहते हैं। यह क्षर और अक्षर दोनों से परे है। यह नाशवान नहीं है, न ही केवल स्थिर ऊर्जा है। यह तो सर्वश्रेष्ठ चेतन सत्ता है जो इन दोनों का स्वामी है। वह सर्वत्र व्याप्त है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबको धारण, पोषण और नियंत्रित करता है। जैसे धागा सारे फूलों को माला में जोड़कर रखता है, वैसे ही परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है। वह अविनाशी और ईश्वर है। यह परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। वह सबका नियामक है। जीव और प्रकृति दोनों उसी के अधीन हैं। आगे श्री भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं क्षर पुरुष यानी नाशवान प्राणियों से परे हूं और अक्षर पुरुष यानी अविनाशी जीवात्मा से भी श्रेष्ठ हूं, इसलिए मैं इस लोक में और वेदों में पुरुषोत्तम पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हूं। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे भारत, जो पुरुष मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम रूप में भ्रम रहित होकर जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है और वह मुझको सर्वभाव से यानी पूरे मन, बुद्धि और प्रेम से भजता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, यह अत्यंत गूढ़ ज्ञान मैंने तुझसे कहा है। इसे भली भांति समझ लेने पर मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है और कृत्य हो जाता है, अर्थात जिसने जीवन का सच्चा उद्देश्य पूरा कर लिया है। इसी के साथ भगवद गीता का अध्याय 15वां समाप्त होता है। ओम श्री राधे गोविंदाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।